मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 6.1, एक्सप्लेन द टर्म विस्कोसिटी। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। विस्कोसिटी को डिफ़ाइन करेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। ये क्वेश्चन 6.1 का आंसर है विस्कोसिटी की डिफाइन द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सपोज करो एक पाइप है, उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बिटवीन फ्रिक्शनल इफेक्ट फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बिटवीन फ्रिक्शनल इफेक्ट को ही क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का स्टार्ट पे यही लेक्चर था, उधर हमने डिटेल में पढ़ा था। इसको ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, विस्कोसिटी को ईटा से, और इसको इधर कहा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके यूनिट भी देखे थे, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन भी देखी थी, ml-1 t-1। इसके बाद MCQs हैं। एग्जाम्पल के तौर पे विस्कोसिटी की थिक टार एंड हनी, एक गाढ़ा शरबत है, एक शहद, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड एयर। हमने कॉन्सेप्ट से देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। इधर बस शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। अब सेकंड क्वेश्चन है what is drag force? What will be the effect of drag force acting upon a small sphere of radius r moving down through a liquid? Depends। ड्रैग फोर्स को डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि जब एक स्फीयर लिक्विड में फ्लो कर रहा है तो उस केस में ड्रैग फोर्स कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। वो फैक्टर्स भी हम देखते हैं। ये क्वेश्चन 6.2 का आंसर है एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट से पढ़ा कि फ्लूइड सपोज करो इस पाइप में फ्लो कर रहा है, इसमें अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूं, इस ऑब्जेक्ट जब ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करेगा, इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रही होगी इधर को, उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। यानी लिक्विड्स के केस में जो अपोजिंग फोर्स होती है वो ड्रैग फोर्स होती है। जैसे हम रोड पे चल रहे होते हैं, हमारी अपोजिंग फोर्स होती है फ्रिक्शन, लेकिन फ्लूइड के केस में इस फोर्स को कह रहे हैं ड्रैग फोर्स। MCQs ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। जितना ऑब्जेक्ट फ्लूइड में तेजी से मूव करेगा उतनी ही ड्रैग फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा लगेगी। अब ड्रैग फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक स्फीयर लिया जिसका रेडियस r है, जिसकी स्पीड v है और वो फ्लूइड में मूव कर रहा है। उसके ऊपर एक्ट होने वाली ड्रैग फोर्स को हम स्टोक्स लॉ से डिस्क्राइब करते हैं। स्टोक्स लॉ है ही इसके लिए ड्रैग फोर्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन जाएगी? Fd=6π-r-v। इस फार्मूला में अगर हम देखें तो एफ डी जो है ड्रैग फोर्स तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर और स्पीड ऑफ स्फीयर के ऊपर। तो ये हमने तीन फैक्टर्स भी देख ले जिनके ऊपर ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रही है, और ड्रैग फोर्स को हमने डिफाइन भी कर दिया, एमसीक्यूज भी देखा और स्टोक्स लॉ को फर्दर डिफाइन भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई फोग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। वो जो धुंध का कतरा होता है वो हमें एयर में ठहरा हुआ क्यों नज़र आता है? क्वेश्चन है कि एक फोग ड्रॉपलेट हमें एयर में सस्पेंड हुआ हुआ क्यों नज़र आता है। ये क्वेश्चन 6.3 का आंसर है। जो फोग ड्रॉपलेट होता है वो हमें एयर में ठहरा हुआ क्यों नज़र आता है, इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी की डिफ़ाइन समझना पड़ेगी। टर्मिनल वेलोसिटी की डिफ़ाइन है जब एक ड्रॉपलेट के ऊपर एक्ट होने वाली ड्रैग फोर्स और इसका वेट जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, फिर ये ड्रॉपलेट बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे को आता है।
एक मैक्सिमम स्पीड से फिर ये नीचे को मूव करता है, उस स्पीड को हम कहते हैं, उस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। पढ़ लेते हैं। व्हेन द ड्रैग फोर्स ऑन द फॉग ड्रॉपलेट बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट, जब ड्रैग फोर्स इसके वेट के इक्वल हो जाए ड्रॉपलेट के, फिर नेट फोर्स कितनी एक्ट होती है, जीरो। हमने कॉन्सेप्ट से इस टर्मिनल वेलोसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था। जब दोनों फोर्स ज़ाहिर है इक्वल हो जाएंगी, फिर नेट फोर्स अपवर्ड डाउनवर्ड कैंसिल आउट होकर जीरो आ जाएगी नेट फोर्स। फिर इस केस में ड्रॉपलेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये मैंने टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लिखा है। इसमें अगर हम देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी मैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो ड्रॉपलेट होगा, फॉग धुंध का कतरा कितना स्मॉल होता है, इसका मैस बहुत स्मॉल है, फिर इसके ऊपर एक्ट होने वाली मैस स्मॉल है, एक्ट होने वाली फोर्स भी बहुत स्मॉल होगी, यानी बहुत स्मॉल इसके ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी एक्ट कर रही होगी। इसलिए ये जो धुंध का कतरा होता है हमें हवा में ठहरा हुआ नजर आता है। ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 6.4 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर फ्लो की डिफाइन है, द स्टडी और रेगुलर फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड लेमिनर फ्लो। ये भी हमने समझा था। द स्टडी और रेगुलर फ्लो ऑफ द फ्लूइड, यानी जब फ्लूइड एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे और रेगुलर पैटर्न में फ्लो कर रहा हो, उसको हम लेमिनर फ्लो कहते हैं, या हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब एमसीक्यूज है। इस केस में हर पार्टिकल फ्लूइड का जो है वो स्मूथ पाथ में मूव कर रहा होता है, यानी हर पार्टिकल एक अपने ही लेयर में मूव कर रहा होता है, एक लेयर दूसरी लेयर के साथ ओवरलैप नहीं कर रही होती। The irregular or unsteady flow of the fluid is called turbulent flow. The irregular or unsteady flow of the fluid is called turbulent flow. अब इस केस में उधर स्मूथ पाथ में सारे पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं लेमिनर फ्लो में, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में बेतरतीबी पार्टिकल्स जो है वो स्मूथ पाथ में मूव नहीं कर रहे होते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.5, स्टेट बर्नौलीज रिलेशन फॉर अ लिक्विड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। यानी बर्नौलीज इक्वेशन को डिफाइन करेंगे और इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन की ये डेफिनेशन है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो। यानी हमने कहा था कि बर्नौलीज इक्वेशन में हम पाइप में जो फ्लूइड यूज़ करते हैं वो आइडियल फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड की 3 करेक्टरिस्टिक्स थी, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है और स्टेडी होता है। इस केस में सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट के। यही डिफाइन है बर्नौलीज इक्वेशन की। प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट की। इसकी एप्लीकेशंस हमने देखी थी, एक था टूडिसेलिस थ्योरम, एक वेंचुरी रिलेशन, थर्ड थी ब्लड फ्लो, फोर्थ वाली भी थी। अब अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड्स इट। एक पर्सन है फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़ा है, क्या उसे खतरा है कि वो ट्रेन वाली साइड को गिर जाएगा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 6.6 का आंसर है कि एक पर्सन फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़ा है, ट्रेन सपोज करो इधर को चल रही है, क्या खतरनाक है इसके लिए कि ये ट्रेन की तरफ गिर जाएगा। हाँ, क्योंकि जब ट्रेन इसके पास से गुजरेगी फास्टली, तो ट्रेन और इस पर्सन के बिटवीन जो एयर है उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। जब ट्रेन फास्टली इस पर्सन के पास से गुजरेगी तो पर्सन और ट्रेन के बिटवीन एयर की स्पीड बढ़ जाएगी और प्रेशर लो हो जाएगा दोनों के बिटवीन। फिर इनसाइड इन दोनों के बिटवीन प्रेशर लो हो गया, आउटसाइड इधर से भी प्रेशर लगेगा और इधर से फिर प्रेशर लगेगा। इधर तो आउटसाइड तो हाई प्रेशर होगा, तो इस हाई प्रेशर की वजह से ये पर्सन जो है टुवर्ड्स ट्रेन गिर सकता है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर है हाँ, डेंजर है कि एक पर्सन जो है खतरनाक है, वो फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़ा हो, और ख़तरनाक होता है, डेंजरस है कि वो ट्रेन की तरफ गिर सकता है। अगला क्वेश्चन 6.7, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर इन द लाइट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम को मद्देनज़र रखते हुए बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली ही करेक्ट है, वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो। तो जिधर स्पीड हाई होती है प्रेशर लो होता है। ये बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन भी थी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट आएगी। अब अगला क्वेश्चन है 6.8, टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, एक्सप्लेन। दो कश्तियां हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में और पैरेलल चल रही हैं, वो टुवर्ड्स पुल करेंगी, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक्सप्लेन करना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर, दो रोबोट्स हैं, सेम डायरेक्शन में पैरेलल मूव कर रही हैं, ये दोनों टुवर्ड्स पुल करेंगी। वो कैसे? अब इधर भी बर्नौलीज इक्वेशन यूज होगी। जब ये दोनों इधर को मूव कर रही हैं फास्टली, तो इनके बिटवीन जो एयर है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, एयर फास्टली हो जाएगी। इनके बिटवीन जो एयर है, एयर फास्ट होगी, प्रेशर जो है वो प्रेशर लो हो जाएगा। अब एयर फास्ट होने के साथ साथ प्रेशर लो हो गया इनसाइड द रोबोट्स, फिर आउटसाइड पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, यानी दोनों का जो आउटसाइड वाला प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और इनसाइड वाला प्रेशर तो लो हो गया फास्टली स्पीड की वजह से। तो फिर आउटसाइड हाई प्रेशर की वजह से ही दोनों रोबोट्स इस तरह टुवर्ड्स एक दूसरे को पुल करेंगी, एक दूसरे को खींचेंगी। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन ये दोनों रोबोट्स एक दूसरे को पुल करेंगी। पढ़ लेते हैं। टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, सो द प्रेशर बिटवीन टू रोबोट्स डिक्रीजेज एज कंपेयर। इनके बिटवीन प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रेशर साइड वे, आउटसाइड वाले प्रेशर से। सो द साइड वे हाई प्रेशर पुशेस द टू रोबोट्स ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.9 है, एक्सप्लेन करना है हाउ दिस स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल जो है वो स्विंग हो जाती है, अपने रिक्वायर्ड पाथ से मुड़ जाती है, वो कैसे? ये क्वेश्चन 6.9 का आंसर है, एक क्रिकेट बॉल जो है वो उसमें कैसे स्विंग प्रोड्यूस हो जाता है। अब मैंने क्रिकेट बॉल ही है, ये बॉल जो है इधर को सपोज किया मूव कर रही है और इधर कोई एयर मूव कर रही है, यानी जब बॉल इधर को मूव करेगी ये स्पिन मोशन कर रही होगी। हमने देखा हुआ है जब टूर्नामेंट होता है, वो जो बॉलिंग करवाता है बॉलर, तो बॉल जब जाती है या बैट्समैन हिट लगाता है वो स्पिन मोशन कर रही, फॉरवर्ड मूव कर रही होती है। यही केस इधर है, बॉल स्पिन मूव भी कर रही है और बॉल फॉरवर्ड मूव भी कर रही है, और मूव कर रही है बॉल एयर की डायरेक्शन में। तो जब एयर की डायरेक्शन में मूव करेगी, आउटसाइड वाली जो एयर है उसका प्रेशर लो हो जाएगा और इनसाइड वाली एयर का प्रेशर हाई हो जाएगा। इसी तरह प्रेशर बॉल के आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही बॉल जो है वो एक साइड को स्विंग हो जाती है, यानी अपने पाथ से इधर को जाने की बजाय बॉल ऊपर को उठ जाएगी। इस तरह हम कहेंगे कि बॉल में स्विंग प्रोड्यूस हो गया। कब बॉल में स्विंग प्रोड्यूस होगा? जब ये स्पिन मोशन करती हुई फॉरवर्ड मूव कर रही हो एयर की डायरेक्शन में, फिर आउटसाइड और इनसाइड बॉल के एयर का प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से बॉल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? स्विंग प्रोड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.10, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल को यूज़ करके किसी भी कार का जो कार्बोरेटर है वो वर्क करता है, किस तरह वर्क करता है, कैसे कंबस्शन प्रोसेस जो है वो अकर हो जाता है कार्बोरेटर में, ये हमारा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन 6.10 का आंसर। ये मैंने एक वेंचुरी डक्ट ली है। डक्ट स्टूडेंट्स कहते हैं तंग नाली को। ये जो है वेंचुरी डक्ट ली है, ये वाला मैंने। इस वेंचुरी डक्ट में ये कंप्लीट फिगर जो है कार्बोरेटर की है, और इसमें ये वाला डक्ट है, डक्ट तंग नाली है। इसमें एयर को इतनी तेज़ी से मूव करवाना है कि जब इधर से इस डक्ट से एयर को तेज़ी से मूव करवाएंगे, एयर फास्टली मूव करेगी और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन उसका प्रेशर लो हो जाएगा। अब जब इस डक्ट के अंदर का प्रेशर लो हुआ, फिर एक दूसरे सिलेंडर में पेट्रोल होगा। इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर प्रेशर फिर ज़्यादा ही रहेगा, इधर प्रेशर लो हो गया फास्टली एयर की वजह से। अब इधर लो प्रेशर, इधर पेट्रोल के सिलेंडर का प्रेशर ज़्यादा, फिर इस इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पेट्रोल के वेपर्स मूव करेंगे, और वो वेपर्स जब एयर की स्ट्रीम के साथ मिलेंगे तो कंबस्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस तरह मोटर कार्स का जो कार्बोरेटर है वो वर्क कर रहा होता है। यानी हमने डक्ट की एयर को, डक्ट में से एयर को फास्टली मूव करवाना होता है, प्रेशर लो हो जाता है उधर, फिर दूसरे सिलेंडर से पेट्रोल के वेपर्स हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, और एयर की स्ट्रीम के साथ मिलकर कंबस्शन प्रोसेस शुरू हो रहा होता है। पढ़ लेते हैं। द कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन यूजेस अ वेंचुरी डक्ट टू फील द करेक्ट मिक्स ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर्स। द पेट्रोल एयर थ्रू द डक्ट मूव्स वेरी फास्ट। पेट्रोल इस डक्ट में से वो तेज़ी से मूव करेगा, पेट्रोल और एयर, creating low pressure in the duct which draws petrol vapors into the air streams and enters the cylinder of the engine। फिर वो पेट्रोल जो है और एयर मिक्स होकर वो इंजन में जाता जाएगा पेट्रोल, उधर फिर क्या होगा, वेयर कंबस्टन अकर। क्वेश्चन 6.11 फॉर विच पोजीशन विल द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी किस पोजीशन पे बॉडी में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लो कर रहा होता है। स्टैंडिंग अपराइट, सीधा खड़े हों फिर ज़्यादा ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है फिर बॉडी में, जब बैठे हों फिर ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है, जब लाइंग हॉरिजॉन्टली या स्टैंडिंग ऑन वंस हेड, जब सर के बल, किस पोजीशन में बॉडी में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर स्मॉलेस्ट वैल्यू में मूव कर रहा होता है। तो लाइंग हॉरिजॉन्टली, जब हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली जब हम लेटे होते हैं उस पोजीशन में बॉडी में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। ये क्वेश्चन 6.11 का आंसर है। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन लाइंग हॉरिजॉन्टली, जब हम हॉरिजॉन्टली लेटे होते हैं, यानी लेटे होते हैं जब। क्यों उस केस में क्यों जो है ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है, बिकॉज इन दिस पोजीशन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल बी इन लेवल। बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो लेवल होते हैं हार्ट के साथ, दिल के साथ। इसलिए फिर जब लाइंग हॉरिजॉन्टली कोई बॉडी हो उस केस में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम सर्कुलेट कर रहा होता है, क्योंकि सारे पार्ट्स हार्ट के लेवल। अब लास्ट क्वेश्चन है। इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन वुड द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द लेग इवर बी ग्रेटर दैन द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द नेक। क्वेश्चन ये है कि क्या ब्लड प्रेशर लेग्स की आर्टरीज में ज़्यादा होता है, या नेक की आर्टरीज में, या गर्दन वाली आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, या लेग्स वाली आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। और आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, तीन होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं इनकी। तो देखेंगे किस केस में, लेग्स के केस में लेग्स वाली आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या नेक्स गर्दन वाली आर्टरीज में। तो ये 6.12 का आंसर है। ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द लेग्स विल नॉट बी ग्रेटर देन दैट इन मेजर आर्टरीज इन द नेक। ना लेग्स में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ना ही
नेक्स की आर्टरीज में, फिर क्या होगा, बट ब्लड प्रेशर विल रिमेन सेम ड्यू टू द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन। यानी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है वो वेटलेसनेस कंडीशन में होता है। तो यही क्वेश्चन था, ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन में इस कंडीशन में बॉडी वेटलेसनेस कंडीशन में होती है। तो यही क्वेश्चन है कि ना मेजर आर्टरीज जो हैं लेग्स की और मेजर आर्टरीज जो है नेक की, दोनों केसेस में किसी एक में ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं होगा, बल्कि ब्लड प्रेशर दोनों केसेस में, नेक के केस में भी और लेग्स के केस में भी ब्लड प्रेशर सेम रहेगा ड्यू टू दिस स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।